क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई विधायक, सांसद या मंत्री बनता है तो उसे सरकारी बंगला आखिर कैसे मिलता है? और क्या चुनाव हारने या पद छोड़ने के बाद भी वह बंगला उसके पास रहता है? आज हम आपको पूरा प्रोसेस आसान भाषा में समझाते हैं। केंद्रीय स्तर पर सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में सरकारी आवास GPRA यानी जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन सिस्टम के तहत मिलता है। राज्यों में विधायक या राज्य मंत्री बनने पर राज्य सरकार या भवन निर्माण विभाग उनका आवास तय करता है। किसी को बंगला, किसी को फ्लैट और किसी को फैमिली क्वार्टर। यह सब पद, वरिष्ठता और उपलब्धता पर निर्भर करता है। जैसे बिहार में BCD ने हाल ही में नए विधायकों और मंत्रियों को फ्लैट और बंगले अलॉट किए हैं। कौन तय करता है कि किसे कौन सा आवास मिलेगा? केंद्रीय सांसदों के लिए लोकसभा, राज्यसभा की हाउस कमेटी और गवर्नमेंट एस्टेट्स डायरेक्टरेट जिम्मेदार होते हैं। राज्यों में यह जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग या सचिवालय की होती है। नए चुने गए विधायकों को उपलब्धता और उनके निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर आवास मिलता है। हर राज्य के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए प्रक्रिया भी थोड़ी बदलती रहती है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या चुनाव हारने के बाद भी सरकारी बंगला मिलता है? जवाब है आम तौर पर नहीं। जब कोई विधायक, सांसद या मंत्री चुनाव हारता है या पद छोड़ता है तो उसे सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है। 2025 में इसका साफ उदाहरण देखने को मिला। तेज प्रताप यादव को चुनाव हारने के बाद अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ा और वह बंगला नए मंत्री को दे दिया गया। राबड़ी देवी को भी 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि पद छूटते ही व्यक्ति सामान्य नागरिक माना जाता है और सरकारी बंगले का अधिकार खत्म हो जाता है। 2025 की बिहार सरकार के गठन में यह ट्रेंड और भी साफ दिखा। नए मंत्रियों को तुरंत नए बंगले मिले और जिनका पद खत्म हुआ उनसे आवास वापस ले लिया गया। यानी सिस्टम क्लियर है, पद है तो बंगला है, पद गया तो बंगला भी गया। तो कुल मिलाकर सरकारी बंगले जनता की संपत्ति हैं। ये सिर्फ उन लोगों को दिए जाते हैं जो वर्तमान में संवैधानिक या लोकतांत्रिक पद संभाल रहे हों। पद खत्म होते ही बंगला वापस करना होता है। नियम राज्य दर राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन कानून और अदालतों की राय एक है। सरकारी आवास पद से जुड़ा है, व्यक्ति से नहीं। यही थी पूरी जानकारी कि विधायकों, सांसदों को सरकारी बंगले कैसे मिलते हैं और चुनाव हारने पर क्या होता है।